नमिदोडबड्डमाणं परमपाणं जिनन्ति शुद्धेन बोच्छामि लयनसारं सायार्णयाणिदं हीनं तीर्थेशपार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्मे विनाशार्थं नमोस्तु मम सर्वदा। नमो वृषभनाथाय वासपूज्य जिनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगिरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थंकरं प्रवचनार्णवपारगं च दिग्वाससां स्वयमिनां प्रतिमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दै रचितारयणसारनामिका सुकृति भवजनानां जगते मदुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचित् टीका विदुषावरेण केनचित् रचिता नाट्यावधि सरलार्था संस्कृतवाण्यां हि सन्दृष्टा। तस्मात् सुरगुरुकुर्वे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय श्रुतभक्तिवशीभूता रत्नत्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् षण्मतिसागरशूरीन् टीकारम्भे विनीतोऽहम्। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः विरागशूलिने नमः। अनंतानिशित परमेश्वरी भगवान की देवाधिकान श्री आदिनाथ भगवान की देवाधिकान श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री श्री कुंद स्वामी की परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री श्री विमल सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य रत्नात्रय वर्धिनी टीका वर्ता गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की अहिंसा मय विश्व धर्म की। बंधु, यहाँ पर हम सभी संसार के भ्रमण से अस्त व्यस्त जीवन को व्यतीत करने वाले भव्य प्राणियों के लिए सुव्यवस्थित मोक्ष पथ को दर्शाने वाले उन तीर्थंकर भगवंतों की उस वाणी जिसे कुंद देव ने रैणसार ग्रंथ में लिपिबद्ध किया और पूज्य गुरुदेव ने जिस पर रत्नात्रय वर्धिनी नाम की टीका लिखी, उस मंगलकारी उस जिनवाणी का अपन श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी बात चल रही थी। आचार्य भगवान कह रहे थे कि एक भव्य आत्मा जीव जब अपरुचि सम्मत की भावना में डूबता है तो अपनी अंतर आत्मा को निहारता है। किसको निहारता है? जो अनादिकाल से दुनिया से चर्चा वार्ता में लगा हुआ था, अब वहाँ से विराम करके वो चर्चा वार्ता करता है। तो किससे करता है? निज से करता है। किससे करता है? अपने आप से वो बातें करता है। दुनिया ने बहुत समझाया लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आती। लेकिन जब जिनवाणी माँ का आश्रय लेकर के भव्य जीव स्वयं ही अपने मन को समझाता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। और सत्य वास्तविकता में यही है, पर समझाने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जब व्यक्ति पर व्यक्ति से यानी कि आचार्य भगवंतों से, माँ जिनवाणी से, गुरुओं की वाणी से, जिनेंद्र वाणी से समझ करके फिर क्या करता है? अपने मन को समझाता है तो उसका प्रभाव क्या है? बहुत अच्छा पड़ता है और तुरंत पड़ता है। तो आचार्य भगवान यही बता रहे थे कि एक भव्य जीव अपने मन से पूछ रहा था कि मन, तुम इतने चिंतातुर क्यों हो? तो उसने कहा था कि मैं इतने दुखी क्यों हूँ? तो उसने कहा था
था कि मैं बहुत बड़ी चिंता में हूँ, इसलिए मुझे दुख है। तो पूछा था चिंता का कारण क्या है? तो उसने कहा था कि चिंता, मैं कभी राग करता हूँ तो मैं कभी द्वेष करता हूँ, ये चिंता का कारण है। तो फिर उसने अपने मन से पूछा था कि क्यों तुम राग द्वेष करते हो? तो उसने कहा था कि वस्तुएं हैं संसार में और व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति कोई वस्तु अच्छी लगती है, इष्ट होती है तो हम राग कर बैठते हैं, और कोई वस्तु हमारे प्रतिकूल होती है, अनिष्ट होती है तो हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। तो उसकी मन यानी आत्मा ने उस मन से कहा था कि भैया सच्ची आत्मा, ज्ञान जिसका स्वभाव है, आत्मा से यदि कोई बात पूछी जाती है वो सत्य निकलती। क्या निकलती है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान है। अन्य लोगों से पूछोगे तो याद रखना सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन निज आत्मा से जो आवाज़ निकलती है वो क्या निकलती है? कभी सुनी कि नहीं सुनी? कभी बैठ जाना अकेले कमरे में और आंखें बंद कर लेना और कहना अपनी आत्मा से कि मैं सुबह उठ करके दुकान चला जाता हूँ, हिंसा करता हूँ, झूठ करता हूँ, चोरी करता हूँ, कुशील सेवन, परिग्रह, निरंतर मन अपना इनमें ही लगा रहता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। क्या होगा बताओ? आवाज़ क्या आएगी? हाँ, सुनी कि नहीं? सुन लेना कभी। सत्य आवाज़, पहली आवाज़ होगी वो यही कहेगी कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्या है? आदत है अनादिकाल की, सत्य को ढांकने में अपन मास्टर हो गए हैं। अपन उस सत्य की आवाज़ को दबा देते हैं, जैसे ही आंखें खुलती हैं तो घर और दुकान सब दिखने लगता है। लेकिन पहली जो आवाज़ थी वो क्या थी? सत्य थी कि नहीं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर सत्य आवाज़ निकलती, अंतर आत्मा से ज्ञान आवाज़ निकलती कि भैया राग द्वेष करना हमारी आत्मा का क्या है? स्वभाव नहीं है। इष्ट और अनिष्ट वस्तुएं तो भरी पड़ी हैं कि नहीं? कब तक तुम किसमें राग करोगे, कब तक तुम किसमें द्वेष करोगे? आपके राग करने से वस्तु क्या आपको मिल जाएगी? मिलती है क्या? याद रखना, जब तक सत्ता में पुण्य ना हो ना आपके, तो खूब कोशिश कर लेना, खूब बड़े बड़े हवा महल बना लेना, कल्पनाओं की इमारतें बना लेना। मिलती है क्या वस्तु? ना व्यक्ति मिलता है ना वस्तु मिलती है। जब ये सिद्धांत है तो फिर क्यों राग करना? और ये भी सिद्धांत है, जब तक आपकी असाता का पाप कर्म का उदय है, आप कितने ही सोचें ये बीमारी दूर हो जाए, ये हमारे शत्रु हैं ये भग जाएं, भगेंगे क्या? वो भी भगने वाले नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे तो उनसे द्वेष करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने क्या है? अनादिकाल के संस्कार हैं। कभी किसी में राग करते हैं तो कभी किसी में द्वेष करते हैं। राग द्वेष की चक्की में क्या है? अपन पिसे जा रहे हैं। पिस रहे हो कि नहीं? पिस रहे हैं। इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पे वो आत्मा की जो आवाज़ निकली थी वो कह रही थी, ऐसे यदि तुम राग द्वेष करते रहोगे तो कहाँ की टिकट पक्की है सुमन चाची? नरक की। कहाँ की है? निरंतर जो पंचेंद्रियों के विषयों में राग द्वेष में लगा हुआ है तो आत्मा की आवाज़ निकल रही है, फिर तो तुम मेरे शरीर में ही विराजमान हो। हे मन, तुम यदि अशुभ परिणति कर रहे हो, तुम निरंतर राग द्वेष में डूबी होगी, तुम निश्चित है तुम जाओगे नरक सो जाओगे। मुझे भी कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ? नरक जाना पड़ेगा। तो मन कह रहे नहीं, नरक जाना है क्या किसी को? ईसा नरक जाना है? हाँ, जाना है? नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। तो मन कहता है नहीं, मुझे नरक नहीं जाना है। तो आत्मा की वो सत्य आवाज़ फिर कहती है यदि नरक नहीं जाना है तो राग द्वेष करना क्या करो? छोड़ दो। छोड़ सकते हैं कि नहीं? छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई काम और मास्टर है, छोड़ते हो कि नहीं? जब तक किसी व्यक्ति में वस्तु में मोह नहीं होता तो ना राग करते हो ना द्वेष करते हो। है कि सत्य? मोड़ा हमाव है सो राग है, और मोड़ा हमाव नहीं है, गलती की तो हमाव थोड़ी है द्वेष। अपने बच्चे की लाख गलतियों को छुपाते हो और पड़ोसी के बच्चों की गलतियों की इतनी सी गलतियों को भी डिंडोरा बजा बजा के पीठ। एक से राग एक से द्वेष। क्यों? क्योंकि निज पुत्र के प्रति आपका मोह है। जब तक मोह रहेगा, याद रखना, तब तक राग द्वेष भी क्या है? बने रहेंगे। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं और आगे इसी छंद में कह रहे हैं, फिर से समझा रहे कि भैया राग द्वेष करना अपनी आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसके लिए आप समझिए, कह रहे हैं जीवा जीव विचित्र वस्तु विविधा कारधि
कि हे आत्मन, जीव अजीव जगत की विचित्र वस्तुएं एवं उनके विविध आकार प्रकार, रिद्धियां, रूप रस आदि ये सब मोह के कारण है। किसके कारण है? जीव यानी कि जो हमसे अपने कुटुंबी लोग नाता रिश्ता रखते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? जीव हैं। अजीव यानी कि मकान, पैसा, रुपया, वाहन, ये सब क्या है? अजीब हैं, विचित्र वस्तुएं हैं। क्या हैं? जीव और अजीब से ही मिलकर क्या होती है? विचित्र वस्तुओं का निर्माण होता है। एसी, कूलर, पंखा। और आजकल लोग आश्चर्य करते तो किसमें करते हैं? वो इतनी सी चिप के लिए आश्चर्य होता है कि नहीं? इतनी सी चिप में, कार्ड में कितना सारा ज्ञान भरा है। एक कार्ड लगाते हैं, दुनिया की सारी लाइब्रेरियों का मैटर मिल जाता है कि नहीं? चिप बड़ी, कौन बड़? चिप से कोई बड़ा है क्या दुनिया में? संजय भैया अब बोलते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोले पुस्तक रखने की जरूरत नहीं, बोले क्यों? बोले क्या रखो? एक चिप रखो। चिप से कोई बड़ा है क्या दुनिया में? नहीं, चिप से बड़ा है कोई मालूम कौन है? उसको बनाने वाला। कौन बड़ा है? मनुष्य ने ही तो चिप बनाई है। यानी कि कितने कितने आविष्कार हो रहे हैं दुनिया में, हो रहे हैं कि नहीं? तो आचार्य भगवान विचित्र विचित्र वस्तुएं हैं कि नहीं, जिनको देखते हैं क्या लोगों को आश्चर्य लगता है। कभी कभी हम लोग बाकी में आजिशी बताते हैं, इतनी सी चिप बताओ, क्या उसमें ऐसे वेव से किरणें, क्या विज्ञान दिमाग लगाता है, कितनी मेहनत करता है साइंटिस्ट लोग। इतनी मेहनत किसमें करने लग जाए? आत्मा के कल्याण में करने लग जाए तो पता नहीं पंचम काल में भी हुंडा सपड़ी काल है, अतिशय हो जाता, उनको केवल ज्ञान हो जाता। तो कहने का तात्पर्य विचित्र विचित्र वस्तुएं, उनके आकार प्रकार हैं। पेंसिल ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए, मकान इस डिजाइन का नहीं उस डिजाइन का होना चाहिए, बालों की कटिंग ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए। चित क्या है? आकार प्रकार। जितनी वस्तुएं, जितने लोग हैं, उनके आकार प्रकार भी क्या हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। रिद्धियां, लोग आश्चर्य करते तो किसकी करते हैं? रिद्धियों की। रिद्धियां में आश्चर्य होना चाहिए, रिद्धियों में आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आचार्य बोलते हैं ऐसे साधकों की साधना में आश्चर्य करना चाहिए। यदि वे साधक ऐसी निर्मल वीतराग में साधना ना करते तो रिद्धियां हो पाती क्या? तो आचार्य भगवान कहते लोग रिद्धियों को देख के आश्चर्य करते हैं, नमस्कार करते तो किसके लिए है? ये रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। कोई कह दे बहुत सारे मुनि महाराज बैठे हों और सलेहा के लोग दर्शन करने जाएं और कह दिया जाए ये सब रिद्धिधारी हैं और जी बोले कछु नहीं, तो कहाँ जाओगे? रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। ये आकर्षण का विषय है। किसका विषय है? लेकिन याद रखना, रिद्धियां नमस्कार के योग्य हैं क्या? रिद्धियां नमस्कार के योग्य नहीं है। जिन रिद्धियों के कारण, जिन रिद्धियां जिनके कारण हुई हैं, उसका कारण क्या है? उनकी निर्मल साधना है भैया, उनकी वीतरागता है, उनका संयम है, वो आकर्षण का केंद्र है। लेकिन अपन संसारी जीव क्या करते हैं? रिद्धियों चमत्कार को ही नमस्कार चल रहा है। तो आचार्य भगवान के रूप रस, जिनका रूप अच्छा है उनका रूप खराब है। तो आचार्य भगवान कह रहे संसारी प्राणी इन्हीं सबको देखकर जो अपने मन को अच्छे लगते हैं उनमें राग कर बैठते हैं, जो मन को अच्छे नहीं लगते उनमें द्वेष कर बैठते हैं। तो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको वस्तुओं से मोह है। क्या है? मोह है। मोह यानी क्या? ममत्वपना। ममत्वपना यानी कि अपने आप मेरा मानना, वस्तु को क्या मानना? मेरा मानना। इसका नाम क्या है? ममत्व भाव आ जाते हैं, जिसे कहा जाता है संकल्प विकल्प, कि ये मेरा है और मैं ऐसा हूँ। इसी का नाम क्या है? मोह है। कभी अपने लिए वस्तु ये मेरी है, ये भैया ये मेरे हैं, पिता ये मेरे हैं, ये भी मोह है। और मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये भी क्या है? मोह है। तो आचार्य भगवान के लिए जहाँ जो संकल्प मैं और मेरे के भाव जहाँ बने हुए हैं उसी का नाम क्या है? मोह है। जब जब व्यक्ति के अंदर मेरे और मैं पना रहता है तब तक व्यक्ति क्या करता है? नियम से राग द्वेष करता है कि नहीं? आपका मैं पना है तभी तो आपको अपने से राग है, या ये मेरे हैं तभी तो आपको राग हुआ, या कहे ये मेरे नहीं है तो क्या हो गया? नियम से द्वेष हो गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इन सब पदार्थों में जब तक व्यक्ति का मोह बना रहता है तब तक व्यक्ति नियम से क्या करते हैं? राग और द्वेष करते हैं। होता है कि नहीं होता?
व्यक्ति एक है, वस्तु भी एक है, और कभी आप उसी से राग करते हो, उसी से क्या करते हो कि नहीं संजय भैया? कैसे करते हो? वो मोड़ा है बड़ो प्यारो है, काहे आपकी बात मानते तो बड़ो अच्छो है, और जिस दिन बात ना माने तो बड़ो खराब है। एक ही व्यक्ति अच्छा भी हो गया बुरा भी हो गया, तो व्यक्ति अच्छा बुरा था क्या? आपकी परिणति में राग भाव हुआ तो वो अच्छा हो गया, और आपकी परिणति में द्वेष भाव हुआ तो बुरा हो गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये मोह छोड़ दो, क्या वो छोड़ दो कि माँ मोड़ा नहीं है, तो ना राग होगा। पड़ोसी को मोड़ा को बताओ, जितना प्यार जिस भावना से आप प्यार अपने बच्चे को करते हो, पड़ोसी को करते हो क्या? और जितना द्वेष पड़ोसी से करते हो उतना अपने बच्चे से करते हो क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको अपने बेटे से मोह है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं राग द्वेष को ही साधक यदि तुम्हें हटाना है तो व्यक्तियों से और वस्तुओं में क्या करना छोड़ दो? मोह करना छोड़ दो। आपकी भाषा में आपने सुना होगा, अपने यहाँ पर सुकौशल नाम के मुनि महाराज हुए। कौन हुए? सुकौशल मुनि महाराज की कहानी यूं आती है कि कीर्तिधर नाम के एक राजा थे, उनकी महारानी थी। दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए कई वर्ष निकल गए, लेकिन पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, चुभन थी कि संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है। एक बार योगायोग किन्हीं अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से जाकर पूछा कि भगवान ऐसा कौन से पाप कर्म का उदय है कि इतने वर्ष दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हो गए लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हुई? क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था? मैंने क्या किसी के बच्चों को उनकी माँ से अलग किया था? क्या मैंने कभी गर्भपात करवाया था? क्या मैंने किसी के बच्चे को प्राणों से विच्छेद कर दिया था? ना जाने राजा अपनी कितनी सारी निंदा करता है। याद रखना, आचार्य बोलते हैं खाली पूजा पाठ करने का नाम पूजा करना नहीं है, सम्यक दृष्टि का एक गुण है। पूजन भक्ति करना उसकी आत्मा का गुण है, तो दूसरा गुण है अपनी आत्म निंदा करना। जब वो देखता है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ और मेरे पास नहीं है, तो नियम से हमने कोई ना कोई ऐसे बीज बोए हैं जिनके कारण मुझे ऐसे फल भोगने पड़ रहे हैं। तो बार बार वो राजा यही कहता है, क्या मैंने किसी के पुत्र का वियोग करवाया था? क्या मैंने गर्भपात करवाया था? क्या मैंने कितने सारा की जो मुझे आज तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई? महाराज भी कहते हैं अवश्य ऐसा ही नियम से जिन लोगों के यहाँ संतानें नहीं हो रही हैं या नहीं हुई हैं, नियम से उनने कुछ हो ही न कोई ऐसे बीज बोए होंगे। महाराज उन अपराधों को क्षमा कीजिए, कोई उपाय बताइए और आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे यहाँ भी क्या हो, संतान की उत्पत्ति हो। महाराज ने उपाय बताए होंगे। फिर महाराज ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे अब जो पाप कर्म था वो छीन होने वाला है। अब तुम्हारे यहाँ पर क्या होगी? संतान की उत्पत्ति होने वाली है और तुम्हारे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? लेकिन क्या बोले जी आगे? लेकिन बड़ा खतरनाक चीज है। सब कुछ दे दो और फिर कहो लेकिन, तो खिलता हुआ चेहरा भी लेकिन। अब पता नहीं जो लेकिन यानी बहुत सारा दूध में बढ़िया काजू किशमिश डाल के खीर बना और क्या निचो दो, एक नींबू की बूंद तो होगा पूरा, ऐसे कहा जाता है। तो कहा लेकिन, बोले लेकिन क्या महाराज? बोले लेकिन ये जैसी तुम्हारे पुत्र की उत्पत्ति होगी, हे कीर्तिधर राजा, तुम्हारे लिए वैराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैराग हो जाएगा। दुखी हो गए कि सुखी? दुख हो गए। और बोले और सुनिए महाराज, और जिस दिन तुम्हें वैराग होगा ये पुत्र बड़ा हो जाएगा और जिस दिन तुम्हारे मुनिवेश के दर्शन करेगा और उसी दिन क्या हो जाएगा? इसे भी अभी तक तो पिता चिंताकुलित हुए थे, अब कौन हो गई उनकी माता चिंता में कि पुत्र होए तो पति चली जाए और पति के दर्शन हो तो पुत्र भी जाए। ओहो बड़ी पीड़ा। लेकिन ठीक है, जब होगा तब देखेंगे। बोले महाराज आप तो आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई और पुत्र की उत्पत्ति जैसी हुई क्या हुआ संजय भैया? किसको है कोई ऐसा सलेया में एक हाथ है?
हो जाए कोई को। धन्य है वे कीर्तिधर मुनि महाराज। याद रखना, दाम्पत्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, संतति के निर्माण के लिए है। किसकी संतति? आपके कुल की नहीं। आप जिस श्रवण संस्कृति में, जिन संस्कृति में जिन पैदा हुए, उस संस्कृति निरंतर चलती रहे, इसलिए संतान की क्या की जाती है? उत्पत्तियां की जाती है। श्रवण संस्कृति क्या रहे? जयवंत रहे। मेरी संतान भी क्या करे? श्रवणों की श्रृंखला को निरंतर बढ़ाती रहे। इसीलिए संतान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और योगी ना बन पाए तो कम से कम क्या बना देना अपने पुत्र पुत्रियों को? उपयोगी, यानी भैया साधक नहीं तो साधकों की साधना के सेवक बन जाना। इसीलिए याद रखना, साधु और साधक के निर्माण के लिए दाम्पत्य जीवन कहा गया, भोगों के भोगने के लिए दाम्पत्य जीवन नहीं कहा गया। एक पुत्र हुआ और क्या चल दिए? मोक्ष के मार्ग पर बढ़ गए। कीर्तिधर मुनि महाराज ने जैसे पुत्र प्रसव हुआ, तिलक कर दिया। आज से इस राज्य का वारिस कौन है? यह पुत्र है। उनका नाम क्या रखा गया? सुकौशल। और अपनी साधना के लिए चल पड़े। यहाँ वो महारानी, इकलौता पुत्र, बड़े वर्षों के बाद हो तो स्नेह का कहना ही क्या। लोग कहते हैं, श्रीमान जी कहते हैं, हमारी पत्नियां हमें बहुत चाहती हैं ना, एक पल भी वे हमारे बिना रह नहीं पाती हैं। भोजन का गया ही नहीं है। पहले वो मुझे कराती फिर भोजन करती, लेकिन कब तक? कब तक? जब तक कि दूसरा सुख का स्थान उसे नहीं मिला है। भौरे की तरह होते हैं क्या? भौरा होता है ना, इधर जाता है और इधर मन भर जाए तो उधर। पति तब तक पति अच्छे लगते हैं जब तक कि पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। जब पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो कहते हैं पति की भी आवश्यकता उतनी नहीं है। सिद्धांत बात सत्य है ये। तो वहाँ पे कहा गया, वो पत्नी जो पति के वियोग में रह नहीं पाती थी, आज पति जा रहे हैं तो बोले जान दो, मैं अपने पुत्र के सहारे क्या है, मैं जी लूंगी। अपने पुत्र का पालन पोषण करती, और कैसा करती है मालूम है? उसे याद था, क्या याद था? कि जैसे ही पुत्र किसके दर्शन करेगा? मुनि महाराज के वेश, दिगंबर वेश के दर्शन करेगा, उसी दिन ये भी निकल जाएगा। माँ के अंदर एक पीड़ा तो थी कि पति का वियोग हो गया, लेकिन दूसरी पीड़ा ये भी बनी थी कि ऐसा ना हो जाए कि कोई दिगंबर मुनि को ये देख ले। उस महारानी ने क्या किया था? सारे नगर के परकोटे में आज्ञा दे दी कि इस परकोटे के अंदर कभी भी कोई मुनि महाराज आएंगे नहीं। ओहो, कितने पाप कर्म का होता है कि पुण्य कर्म का, बताओ कितने जीव मोह है। ये क्या है? देखो, एक पुत्र के प्रति मोह ने कितना बड़ा पाप करा दिया। तो आचार्य भगवान के मोह अच्छा है क्या? ऐसे पुत्रों से मोह अच्छा है क्या? भैया ऐसे पुत्र तो एक भाव में नहीं। हे माता, एक पुत्र नहीं, अनंत पर्यायों में तुमने ऐसे अनेक पुत्रों को जन्म दिया है, और सुख मिला क्या? रोना ही रोना मिला है। क्या मिला है? ऐसे पुत्रों जिन्हें तुम्हें रुलाया है, उन पुत्रों के मोह में आकर इतने बड़े पाप का बंध कर लिया। किसने कर लिया? उस महारानी ने आज्ञा दे दी कि राज्य के परकोटे के बाहर कोई भी मुनि महाराज का आगमन नहीं होना चाहिए। और पुत्र के लिए भी, पुत्र इधर उधर ना जाए, महल में सारी व्यवस्थाएं करवा दी। पढ़ाई से लेकर लिखाई, खेलना कूदना, जो कुछ होगा कहाँ होगा? महल में होगा। पुत्र बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते राजकुमार अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया? माँ भूल गई। क्या भूल गई? क्या भूल गई? भूल गई बेटे के मोह में सत्य मुनि महाराज के वचन अन्यथा नहीं होते हैं। वो तो सोचने लगी, अरे बेटा इतना बड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, बैराग महराग कुछ नहीं हुआ। बोले कोई मुनि महाराज तो आ ही नहीं सकते। लेकिन योगा योग, जब बेटा राजकुमार अवस्था में था, अपनी छत पर बैठा हुआ था। छत बहुत मंजिल ऊंची होती हैं, और यूँ कहा जाता है कीर्तिधर मुनि महाराज भी कहाँ आ गए? कई वर्षों के घूमने के बाद कहाँ आ गए? कहाँ आए? उसी नगर में आ गए। रानी तो भूल गई थी, तो मुनि महाराजों का आगमन हो गया। लेकिन याद रखना, मुनि महाराज भले ही नगर में आने लगे, लेकिन रानी के भाव में क्या था? मुनि महाराज ना आए तो उसके तो पाप कर्म का बंध चालू ही था। वहाँ पे कहा गया कि वो कीर्तिधर नाम के मुनि महाराज क्या हुआ?
कहाँ पे आकर बैठ गए? महल के बहुत दूर वन में आकर बैठे हुए थे और उच्चारण कर रहे थे अपने चतुर्मास योग की क्रियाओं का। क्या कर रहे थे? चतुर्मास की योग की क्रियाओं का और निष्ठापन करके उच्चारण कर रहे थे। और अचानक उनका उसी मार्ग से क्या हुआ? गमन करना हुआ। चतुर्मास के बाद बेटा वहाँ सुकौशल राजकुमार वहाँ पर बैठे हुए थे। वो देखते हैं बहुत दूर से। जब कोई पहली बार कोई चीज़ दिखता है तो आश्चर्य होता है। हाँ, पहली बार जिसने देखा हो, ये कैसा वेश है? तन पर कपड़े नहीं है, ना श्रृंगार है, ना कुछ है। ये कैसा वेश है? ये कौन है? वहाँ पर कौन थी? उनकी धाय माँ बैठी थी और उसकी माँ भी बैठी थी। कौन बैठी थी? धाय माँ भी बैठी थी और माँ बैठी थी। वहाँ पे वो राजकुमार पूछते, हे माँ बताओ, ये बहुत दूर ये नग्न वेश के कोई वस्त्र नहीं है, जिनके आभूषण नहीं, ये कौन है? ये क्या है? तो माँ तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन धाय माँ कहती, बेटा ये दिगंबर मुनि महाराज हैं। कौन है ये? जैसी वो कहती है तो उसकी माँ उसे चुप चुप रहे, बैठ यहाँ, कुछ नहीं बोलना है, ऐसा वो बोल देती है। लेकिन बेटा फिर पूछता है कि माँ ये कौन है, बताओ तो सही। कुछ नहीं बोलती। कुछ दिनों के बाद पिता की चर्चा चलती। किसकी चर्चा चलती है? पिता की। मेरे पिता कौन है? तो वहाँ पर कहा जाता है कि वो धाय माँ कहती है कि बेटा जो उस दिन तुमने देखे थे, जो नग्न दिगंबर वेश को धारण किए थे, वे कौन थे? तुम्हारे पिता थे। बोले वे कौन थे? बोले वे महामुनि महाराज थे। माँ क्या करती है? जैसे ही बेटे को ज्ञान हुआ कि ओहो मेरे पिता नग्न दिगंबर वेश को धारण कर रहे हैं, बोले इन्हें नगर में आने क्यों नहीं दिया गया? तो बताती है कि रो पड़ती है धाय माँ कि जिनका राज्य है, जिनका वैभव है, जिनका महल है, जिनका पुत्र है, आज उनके लिए ही इस महल में राज्य में आने की क्या है? मना है। माता के पास जाता है, माता क्या वो मेरे पिता हैं क्या? बताओ क्या कहा उसने? कहा कि चंदा चाची हमारे पिता हैं, ये हमारे पति हैं। बोले ना बेटा, ये तुम्हारे पिता नहीं है, ना मेरे पति हैं, ये तो कोई भिखारी हैं, कोई नंगे हैं, कोई अपशब्द बोल दिए। क्यों बोले अपशब्द? केवल एक बेटे के मोह में आकर। यानी कि व्यक्ति पर वस्तुओं के मोह में आकर कितने कितने जटिल कर्मों का क्या अपशब्दों से बंद करता है, ना जाने अनर्गल अनर्गल शब्द बोलती है। धाय माँ की आंखों से आंसू बहने लगते कि ओहो कैसा समय है, जिस पति के बिना जो महारानी रह नहीं पाती थी, आज पुत्र के व्यामोह में आकर उनसे अपशब्द कह रही है। अपने पति को भी पति नहीं भिखारी कह रही है। देखो समय जब आता है तो ऐसे ही होता है। कौन किसका? लगता है कोई किसी का है। सब स्वार्थ के हैं। क्या है सब? और वास्तविक में सत्य है, लेकिन अपना मोह इतना जटिल है कि अपन पहचान। शराबी व्यक्ति को देखा कभी? देखो कि नहीं? आशीष भैया शराबी देखे कैसे होते हैं? क्या करते हैं बताओ? यदि बोले, यदि मान लो तो क्या कहें? कभी कहें आशीष भैया भगवान है और कभी कहें आशीष भैया हैवान है। पता ही नहीं चलता। जैसे शराबी व्यक्ति को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ, मोह में आकर के। वैसी मोही व्यक्ति की दशा होती है। जब राग में आता है तो अपना अपना कहता है, और जब द्वेष में आता है तो इतना द्वेष में भावना में डूब जाता है कि अपने को भी भिखारी जैसे अपने महाराजा के लिए ऐसे अपशब्द कहने लग जाता है। और याद रखना वो महाराजा नहीं थे, अब तो वे महामुनि राज थे। कौन थे? एक महामुनि राज संत, जिनके विषय में शास्त्रों में कहा गया मन से भी जिनके विषय में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, उनकी परछाई पर भी कभी उनका अभिनय नहीं करना चाहिए, भारी पाप भोगना पड़ता है। उन मुनि लिंग के विषय में महारानी ऐसे ऐसे मुंह में आकर के अपशब्द कह रही है, विचार कर रही है, पाप कर्म बांध रही है कि पुण्य कर्म? पाप कर्म किसके विषय में? किसके निमित्त से? एक बेटे के मोह से कि बेटा चला ना जाए, बेटे को पता चल जाएगा ये पिता है, ये मुनि महाराज है, ये साधना का पथ है, बेटे को भी वैराग हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, हो रहा टलती नहीं है, जो होना है। और नान्यथा मुनि वासना, मुनि महाराज ने तो पहले कह दिए थे, जैसे ही बेटे को ज्ञान होगा बेटा भी चला जाएगा।
संसार के लिए, धिक्कार उस संसार के संबंधियों के लिए जो स्वार्थ में आकर कभी राग तो कभी द्वेष, अपनों को भी शत्रु बना लेते हैं। ऐसे मोह के संबंधियों के लिए भी धिक्कार है। अब मुझे भी इस राज्य में, इस महल में नहीं रहना। मैं भी क्या करूँगा, अपने पिता की तरह क्या करूँगा, साधना करूँगा। क्या हुई होगी उस माँ की हालत, देखा कभी? कितनी मोही होती है ना माताएं, बहुत मोही। पल पट पट पट्टे आंसू बहते हैं कब, जब बेटे बेटियां निकलते हैं कि नहीं? क्यों रोते हैं वो? कौन रुला रहा है उनके? मोह। कौन रुला रहा है? मोह। इसलिए कहा गया भैया इस मोह को छोड़ दो। जब कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी के लिए जब वैराग हुआ, माता त्रिशला जानती नहीं थी कि ये तीर्थंकर हैं। क्या उसे मालूम नहीं था कि ये दीक्षा लेंगे? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इन्हें केवल ज्ञान होगा? उन्हें मालूम नहीं था कि ये तीर्थंकर बनेंगे? सब कुछ मालूम था, फिर भी रोई कि नहीं रोई? रोई, और कितना रोई? शास्त्रों में लिखा, वर्तमान चरित में इतना रोई भगवान राजकुमार महावीर पालकी में बैठकर देव उन्हें ले जा रहे थे, और माँ भी पीछे पीछे ऐसे विलाप कर रही थी, ऐसा जोर जोर से विलाप कर रही थी। कहा गया कि वहाँ के जंगल के पशु पक्षी भी रोने लगे। इतना विलाप कर, क्यों रो रही थी? मोह के लिए। किसके लिए? हमारा बेटा रहेगो घरे तो बहू आएगी, और बहू क्या करेगी? हमारी सेवा करेगी, हैं, रोटी बनाएगी के बनवाएगी तुमसे कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, आप तैयार रखना, हम अभी आते हैं। ऐसे ही बड़े अरमान, सब स्वार्थ। क्या है? सब मोह। लेकिन सौधर में जब समझाता है कि हे माँ, तू तो जगत जननी है, संसार की अन्य माताएं रोए तो फिर भी ठीक है, तू तीर्थंकर भगवान की माता है, जिसके घर में आती तुम्हारे लिए कैसे कैसे शुभ स्वप्न आए थे, निर्मल निर्मल परिणति हुई थी। तू तो वैराग की मूर्ति है। हे माँ, तो तेरा रोना तो इनकी दीक्षा के समय अमंगल है। बोले क्या है? अमंगल है, तू मत रो। तो माँ बोलती मैं थोड़ी रो रही हूँ। क्या बोली? मैं थोड़ी रो रही हूँ, ये मोह रो रहा है। क्या बोली माँ? तो सौधर में माँ इस मोह को त्याग दे। अब तेरा बेटा वो काम करने जा रहा है कि तुम जैसी ना जाने कितनी माताओं को रुलाया था, लेकिन अब वो दीक्षा लेके साधना करके शिद्दत की सिद्धि करेगा कि अब तुम जैसी माताओं को रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए माता तुम रोना छोड़ दे। तो सोचिए, तीर्थंकर की माता जब रोती है तो उन्हें सौकौशल मुनि महाराज की माँ कैसी व्याकुल हुई होगी। यहाँ राग में आकर के बोले, बहुत व्याकुल हुई। लेकिन वैरागी जीव रुकते हैं क्या? वैरागी जीव तो पक्के जो वैरागी होते हैं, ऐसा नहीं। बे मम्मी तैयार नहीं हो रही है आचार्य श्री, अब हम नहीं आ रहे हैं। हम लोग सुन देखते रहते हैं। एक दादाजी की तो 3 बार दीक्षा फाइनल हो गई। कितने बार? 3 बार। और 3 ही बार उनकी श्रीमती जी आई, समझा बुझा के चलो चल रहे हैं, जहाँ दिक्कत है बाद में ले लियो। फिर आचार्य दीक्षा तो पक्की थी, लेकिन क्या करें, बे आ गई है, अगली बार पक्का। ऐसे अगले बार करते करते 3 बार उनकी क्या हो गई? दीक्षा कैंसिल हो गई। तो घर वाले क्या हैं? बनीता बेड़ी हैं। क्या हैं? बेड़ी में जकड़े रहोगे तो अरुण अंकल कल्याण होए वालों कहाँ हैं? बेड़ी की नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है, बेड़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे कहा गया कि माँ कितना संतापित होती है, लेकिन वैरागी जीव रुकते नहीं है। वो तो अपने पद को चयन करते हैं, तो वे नहीं देखते कि मम्मी तैयार नहीं है, हम चले जाएंगे तो फिर मम्मी को क्या होगा, हम चले जाएंगे तो फिर पापा का क्या होगा, हम चले जाएंगे तो दुकान कौन चलाएगा। नहीं भैया, जिसे ये सब दिखेगा उसे मोक्ष दिख ही नहीं सकता, और जिसे मोक्ष दिख रहा है उसे ये सब नहीं दिख सकते। उसे तो अपने आत्मा है। ऐसी मम्मियाँ तो एक नहीं अनेकों मिली, ऐसे पापा भी अनेक, ऐसी दुकानें भी। नहीं मिला तो क्या नहीं मिला? ये आत्म कल्याण का पथ नहीं मिला। इसलिए वैरागी लोग निर्दय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वयंभू स्त्रोत में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समर्थवत महाराज कह रहे निर्दय, हे प्रभु आप निर्दय हैं। निर्दय हैं क्या भगवान? बोले क्यों निर्दय है? बोले इसलिए निर्दय है आपको दया नहीं आई। सारे 3 लोगों के परिवार के लोग आपके सब लोग रो रहे थे,
हो फिर भी आप आंसू उनके बहते रहे और आप आ गए, इसलिए आप क्या हो, निर्दय हो। याद रखना, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए क्या बनना पड़ता है, निर्दयी बनने पड़ेगा। तुम 4 आंसुओं में ढड़क गए और तुम भी ढड़क गए घर की ओर, तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। सुकौशल वीर राजकुमार परम बैरागी थे, उन्होंने क्या किया, वो तो चले गए, उनने माँ को नहीं, उनने सत्य का ज्ञान हुआ था। माँ है क्या, बोले स्वाद की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, घर है क्या, घर तो क्या है, जंजाल है जी का, कि उससे निकलना क्या है, मकड़ी का जाल है, उसको अपन ही बनाते और अपन ही उसमें फंस के तड़प के मर जाते हैं। समय हो गया, इसी कहानी को अपन आगे सुनेंगे। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की।